में बना दे। या आपका लिबास से पहचान नहीं हो पाती। आपके माँ बहन ने तो कितने ऐसे चेहरे जिनसे मुलाकातें हैं, और कभी दिल से मुझे वहां करके देखता हूँ वो बैठे हैं तो लगता है ये तो मुसलमान है, लेकिन इसके अलावा जब मुलाकात होती है तो सोचना पड़ता है इसको सलाम करें ना करें, क्यों पहचान ही नहीं। अपनी पहचान बनाओ, मुस्तफा की सुन्नत को चेहरे पर सजाओ, और फिर शादी ब्याह के मौके पर मैरिज हालों में देखो। मैरिज हाल में हमने देखा कि 5 और 10 हजार का कोट पहना होगा, और फिर जब निकाह की नौबत आती, इमाम साहब कहते हैं कि निकाह होना है, खुतबा पढ़ने जा रहा हूँ, लिहाजा अपने सरों पर टोपी रख ली जाए। ये 10 हजार का कोट पहनने वाला भिखारी बन जाता है, और मैं तो उसको इंटरनेशनल भिखारी कहूँगा अपनी जुबान में, इससे बड़ा भिखारी कोई नहीं। जब कहा जाता है कि सरों पर टोपी रख ली जाए तो अजीजा ने मिल जाए। अब भाई भाई भागता है कि तू रुमाल दे दे, तू टोपी उधार दे दे। जरा खैरत की बात है, तुम्हारा जमीन का मोला हो गया, 10 हजार का कोट पहन तो पहन सकते हो, लेकिन 10-20 रुपए की टोपी अपने जेब में नहीं रख सकते। इस टोपी के बहुत सारे फायदे हैं। एक नौजवान अचानक सफर कर रहा था, अचानक ट्रक का पहिया उसके सर पर उतर गया, पैंट शर्ट पहने हुए था, न दाढ़ी थी, न सर जेब में टोपी थी, न सर पे टोपी थी, न कुर्ता पजामा था, पहचान नहीं हो पा रही थी। साधनों पर साधन जमा हुआ, अपने भी जमा हुए, पैगाने भी जमा हुए। उस गाँव की बस्ती के जिस गाँव का रहने वाला था, कई लोग जमा हो गए, घंटों उस लाश के बराबर खड़े रहे, पहचान नहीं पाए ये किसका चेहरा है। एक पंजाबी की जमीन लेकर वो काश्तकारी किया करते थे, उसके पास पैसे देकर के आ रहे थे, उसकी जमीन जो है ठेका चल दी थी, उसने पहचान गई तो खुला आदमी है, खुला बस्ती का रहने वाला है। एक घंटे तक बस्ती के लोग खड़े रहे, लेकिन पहचान नहीं पाए। और कीजिए, हो सकता है ये हाथ से मेरे साथ हो जाए, ये आपके साथ हो जाए, खुदा ना करे किसी के साथ ऐसा हाल ना हो पाए। जरा सोचिए क्या करेंगे। जो मैं आपको पैगाम लेके देना चाहता हूँ, भले से अगर आप दाढ़ी न रख रहे तो आपकी मर्जी है, रखना चाहिए। मुस्तफा की सुन्नत सजाएंगे, मुस्तफा खुश हो जाएंगे। जो मुस्तफा की एक सुन्नत को जिंदा करता है, मुस्तफा हदीस पाक में फरमाते हैं, मन तमस्सक भी सुन्नती अल्लाह बता की उम्मती फलहु अजरु मिअती शहीद। ऐसे वक्त में जो लोग इस सुन्नतों को छोड़ रहे हो, ऐसे जमाने में मेरी सुन्नत को जिंदा करता है तो अल्लाह उसको 2 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मतलब पैंट शर्ट पहनते हमने उनको देखा कि रात को या तो लोअर पहनेंगे या नाइट पजामा पहनेंगे या फिर लुंगी तहमन बांधेंगे, तब जाकर के सोते हैं। समझे, आसानी रहती है। एक बार कुर्ता पजामा बना लिया करें और जुमा के दिन उसी को पहना करें। कोशिश करें दाढ़ी भी रखें, और अगर ना रख सके तो कम से कम 10-20 रुपए की टोपी अपने जेब में रख लिया करें। ये 10-20 रुपए की टोपी अचानक कोई हादसा हो जाए, ये टोपी गवाही देगी ये गुलाम मुस्तफा का चेहरा है। कोई मुश्किल है? सब रखने पर अगर आपको मुसीबत आ रही है, आपका पहाड़ टूट रहा है, तो 10-20 रुपए की टोपी जेब में जरूर रखे। ये टोपी बताएगी ये मुस्तफा का चाहने वाला जा रहा है। अपनों में रहो, बेगानों में रहो, अरियार में रहो, कंपनियों फैक्ट्रियों में रहो, जहां भी रहो, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा सोना, तुम्हारा जागना, ये बताइए मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला जा रहा है। ये दामन है गरीबा, ये दामन है गरीबा, आओ मिलकर कोई काम करे। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। मुस्तफा की सुन्नतों को अपनाएं, अल्लाह वालों से मोहब्बत करें। आयत करीमा का तर्जमा सुने, अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को ला खौफुन, उन्हें ला खौफुन कोई डर नहीं, ला खौफुन अलैहिम, अलैहिम इशारा औलिया की तरफ उन्हें कोई डर नहीं है। और इस सवाल पैदा होता है कि अल्लाह के वलियों को डर क्यों नहीं, क्यों खौफ नहीं? तो इसलिए कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो अल्लाह से डरते हैं, और जब उसके दिल में खशियत इलाही खौफ खुदा बस जाता है तो दुनिया की हर इंसान, दुनिया का हर फर्द उससे डरने लगता है। हुजूर सैयदना गौसे आजम 470 या 471 हिजरी में पैदा हुए। जरा गौर कीजिए, आपको मालूम है गौसे आजम कब पैदा हुए? बहुत सारी आपने उनके लंगर खाए होंगे, बिरयानी खाई होगी, लेकिन एक सवाल आपसे करता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च के है सब नाम आपको याद है? इस्लामी महीने भी आपको नाम है याद है?
है? आपको मालूम है कितनी हिजरी चल रही है? ये तो सुन लिया हमने तकरीबन 470 या 471 हिजरी में पैदा हुए, लेकिन अब क्या हिजरी चल रही है? तो कैसे मुसलमान? तारीख इस्लाम तुम नहीं पढ़ते, बुजुर्गों की सीरत को तुम नहीं पढ़ते, पढ़ेंगे तो मैगजीन पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो आप अखबार पढ़ेंगे, देखेंगे तो न्यूज चैनल देखेंगे। मैं तो कहूंगा ये गोदी मीडिया जो आ रही है, अपने घरों से टीवियों को निकाल लो और अपनी बेटियों को, अपने नाबालिग बच्चों से मोबाइल छीन लो, नाबालिग बच्चों के हाथ में मोबाइल मत दो और बेटियों के हाथ में मोबाइल देना तो ये बहुत खतरनाक है। आज से 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, बेटियों के हाथ में कलम दे देना ऐसा है जैसा कि तलवार दे देना। जरा गौर कीजिए, सोचिए, आज हम अपनी बेटियों को डॉक्टर बना रहे हैं, हाई स्कूल इंटर PhD करा रहे हैं, भलाई किस काम में आएगी? फिर भी जो करनी है मास्टर बनने के बाद अगर नौकरी करेगी जिसकी नौकरी आपके लिए जायज नहीं, मर्द वो हुआ है चूल्हे पर बैठकर अपनी बीवी के साथ 2 रोटी सूखी खाता है, लेकिन चैन सुकून की जिंदगी गुजारा करता है। ये कोई मियां बीवी थोड़ी है, बीवी कहीं है तो शोहर कहीं है, वो फैक्ट्री में कहीं चक्कर चला रही है तो इधर ही चक्कर चला रहा है। फैक्ट्री के हालात मैंने देखा, जगतपुरा में इमामत रही, वहाँ के हालात, नौजवान आते थे, वहाँ की कहानी हिस्ट्री बताते थे। नूर बंगले में रहा तो मैंने वहाँ के हालात देखे, 5 दिन में रहना सहना होता है, लोगों से मुलाकात होती तो बड़ी अजीब कहानी बताते। अगर मोहल्ले में कोई यतीम बच्ची है, मोहल्ले में कोई ऐसी बच्ची है कि उसको कोई सहारा नहीं है, उसका घर नहीं है, तो क्या हम ऐसी तहरीक नहीं बना सकते? क्या हम 10, 20, 50 लोग इकट्ठा होकर 50 लोग इकट्ठा हो जाएं, अगर 100 रुपए महीना भी देंगे तो 5000 हो जाएंगे। एक तहरीक बनाए और अगर आप कहेंगे तो हम आपका साथ देंगे। 100, 200, 500 लोगों को जोड़िए, 100 रुपये महीना मुश्किल नहीं। वो आदमी 10 रुपए का सिगरेट लेता, दम लगाता, यूं उड़ा देता है, 5 रुपए का गुटखा लेता, यूं खाता, 10 रुपए का पान लेता, 15-20 रुपए की चाय लेता, यूं दम लगाए, खत्म। अगर माहौल में कोई यतीम और जो औरत मुफलिसियों गरीबी में मुब्तला है तो सब मालदारों से पूछा जाएगा, पड़ोसी से पूछा जाएगा, वो श्याम करने नाम पर लंगर करने वालों, 15-20 जगह पकाने वालों, तुमसे सवाल किया जाएगा। 20 जगह न पकाकर 5 जगहों से काम चला देते, 15 जगहों के पैसे किसी यतीम और बच्ची को दे देते, बेवा को दे देते, उसके घर की छत पड़ जाती, उसका घर बन जाता। नहीं, लेकिन नहीं, हमें नाम पैदा करना है, हमें बताना है कि पहाड़गंज का खुला इंसान इतना मालदार है, वो 25-30 भावने पकाता है। नामों के लिए करोड़ों कुछ नहीं मिलेगा, अल्लाह वाले से मोहब्बत कर लेते सब कुछ मिलेगा। और असल मोहब्बत यही मोहब्बत है, अल्लाह वालों ने यतीमों का सहारा बने हैं, बेवाओं का